सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के ऐसे महान शासक थे जिनकी तुलना उनके शासनकाल में विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। वो भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे। सम्राट अशोक को उनके अद्भुत साहस, पराक्रम, निडरता और निर्भयता की वजह से अशोक महान के नाम से पुकारा जाता था। इसके अलावा उन्हें प्रियदर्शी और देवनावप्रिय आदि नामों से भी संबोधित किया जाता था। सम्राट अशोक एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में अपनी कुशल कूटनीति का उपयोग करके मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज किया तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर तथा पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश तथा भूटान के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। मगध साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के रूप में पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार तथा माता धर्मा के पुत्र थे। अशोक के पिता की लंका की परंपरा के मुताबिक लगभग 16 पटरानियां और 101 पुत्र थे और उनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था। जब अशोक के भाई सुसीम अवंती राजधानी के उज्जैन के प्रांतपाल थे, उसी दौरान अवंती में हो रहे विद्रोहों में भारतीय और यूनानी लोगों के बीच दंगा भड़क उठा, जिसे देखते हुए राजा बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। जिसके बाद अशोक ने अपनी कुशल रणनीति अपनाते हुए विद्रोह को शांत किया, जिससे प्रभावित होकर राजा बिंदुसार ने सम्राट अशोक को मौर्य वंश का शासक नियुक्त कर दिया। तकरीबन 261 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर योद्धा सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग पर आक्रमण कर दिया और इसके खिलाफ एक विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा कर दी थी। इस भीषण युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए। मरने वाले में सबसे ज्यादा संख्या सैनिकों की थी। इस युद्ध में करीबन 1.5 लाख लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस तरह सम्राट अशोक कलिंग पर अपना कब्जा जमाने वाले मौर्य वंश के सबसे पहले शासक तो बन गए, लेकिन इस युद्ध में हुए भीषण रक्तपात से इन्हें हिलाकर रख दिया। इस विध्वंसकारी युद्ध से सैनिक, विधवा महिलाएं, मासूम बच्चे एवं रोते हुए घर परिवार को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि यह सब लालच का दुष्परिणाम है। तभी उन्होंने जीवन में युद्ध न लड़ने का निर्णय ले लिया। 263 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया था और इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा ईमानदारी, सच्चाई और शांति के पथ पर चलने की सीख ली। इसके बाद उन्होंने अपने मौर्य साम्राज्य के सभी लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाने और भलाई के काम करने की सलाह दी। साथ ही सम्राट अशोक ने शिकार और पशु हत्या करना भी पूरी तरह से छोड़ दिया। इस तरह सम्राट अशोक ने अपने राज्य में शांति स्थापित की। मगध साम्राज्य के शासक सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद शानदार मौर्य साम्राज्य केवल 50 वर्षों में बिखर गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।